राजेश अपनी दूसरी पत्नी के साथ हाथरस के प्रसिद्ध मेले दाऊजी महाराज के मेले में घूमने के लिए जाता है और मेले में घूमते घूमते अचानक से उसकी नज़र मेले में लगाए गए आर्केस्ट्रा के मंच पर पड़ती है। दोस्तों, फिर वो आर्केस्ट्रा के मंच की तरफ आगे बढ़ता है और देखता है कि उस मंच पर महिलाएं लड़कियां अलग अलग सॉन्ग्स पर अलग अलग गानों पर अपने जौहर दिखा रही हैं, अपना अपना डांस कर रही हैं। दोस्तों, तभी अचानक से उसकी नज़र आर्केस्ट्रा पर नाच रही एक लड़की शालिनी पर पड़ती है और उसे देखने के बाद वो दंग रह जाता है। दोस्तों, फिर वो और आगे बढ़ता है, टिकट लेता है और कुर्सी पर बैठ कर के शालिनी का डांस देखने लगता है। दोस्तों, सामने की नज़र जब राजेश पर पड़ती है तो उसके पैर ठिठक जाते हैं और वो वहीं की वहीं रुक जाती है। जब गाना समाप्त हो जाता है तो वो मंच से नीचे उतरती है और कोने में जाकर के खड़ी हो जाती है। राजेश भी उस लड़की शालिनी को इशारे करने लगता है। तभी उसकी जो दूसरी पत्नी उसके बगल में बैठी थी वो उससे उसे इशारा करने का कारण पूछती है तो राजेश उसे सब कुछ बता देता है। वो उससे कहता है कि वो उसकी तलाकशुदा पत्नी है। जी हाँ दोस्तों, ये जो शालिनी थी ये राजेश की पहली पत्नी थी जिसे उसने 3 साल पहले तलाक दे दिया था। फिर दोनों में जब इशारे हुए तो शालिनी और राजेश की मुलाकात मेले के एक कोने में होती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। शालिनी राजेश से कहती है कि आप कभी सोचा नहीं था कि आपसे इस तरह मुलाकात होगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आपसे दोबारा मिल भी पाऊंगी। तभी फिर राजेश कहता है कि हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात तुमसे इस प्रकार से होगी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इसी हालत में मिलोगी। तुम एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करती हो। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद में शालिनी अपनी आंखों को नीचे झुका लेती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। शालिनी उससे कहती है कि राजेश, वक्त बहुत बदल चुका है। अब हालात पुराने वाले नहीं रहे हैं। जिंदगी की जद्दोजहद जीने की जारी है और हर दिन जीने के लिए हर दिन कमाना पड़ता है। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद में राजेश की भी आंखें भर आती हैं। राजेश फिर शालिनी से पूछता है कि ऐसी क्या कारण हो गया कि तुम आज इस ऑर्केस्ट्रा के मंच पर डांस करती हो। तुम्हें अपनी डांस की परफॉर्मेंस को दिखाना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई है तुम्हें। तो फिर शालिनी उसे अपनी उस स्थिति के बारे में बताती है कि वो उस स्थिति में कैसे पहुंची। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में नई कहानी में आपका स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी जिसमें दो तलाकशुदा पति पत्नी 3 साल बाद एक दूसरे से भगवान की कृपा से मिलते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं इन दोनों की कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियो और लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, राजेश और शालिनी की शादी इनके परिवार वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन शादी होने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। राजेश जो था एक छोटा मोटा मैकेनिक था, मोबाइल की दुकान पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था। महीने में 10 से 12 हज़ार रुपये पर्याप्त तरीके से कमा लेता था। और इधर जो शालिनी थी वो पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, केवल 8वीं पास थी, लेकिन उसका भी एक इंटरेस्ट था। वो डांस में, नाचने में और मेकअप करने में बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट थी। दोस्तों, समय ऐसे ही गुजरता है। उन दोनों की शादी को लगभग 6 महीने का समय हो जाता है और 6 महीने के समय के बाद दोनों एक दूसरे को दिल से समझने लगे थे। राजेश जो कि सुबह 9 बजे अपने काम के लिए दुकान पर जाता और रात के करीबन 6 से 7 बजे घर लौटता और घर आने के बाद में वो अपनी पढ़ाई में लग जाता। क्योंकि दोस्तों,
राजेश का एक सपना था कि वो पढ़ लिख करके अपनी मेहनत से कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ले, जिससे कि उसकी जो लाइफ है आने वाली, उसके बच्चों की लाइफ आसान बन जाए, सरल बन जाए। उसके बच्चे इस तरह से उसकी तरह किसी के नीचे दबाव में नौकरी ना करें। तो इसका ये सिंपल सा जो इरादा था कि वो पढ़ लिख करके एक सरकारी नौकरी करेगा। इधर दोस्तों जो शालिनी थी, इसका मानना था कि अगर ये अपने पति के साथ अधिक समय बिताएगी तो प्यार और गहरा होगा, मोहब्बत और गहरी होगी। लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में एक दरार आ जाती है, और वो दरार आ जाती है राजेश की मेहनत, उसका इरादा कि वो पढ़ लिख करके अपनी मेहनत से एक सरकारी जॉब हासिल करेगा। दोस्तों जब 6 महीने का समय इन दोनों की शादी को हो गया, तो 6 महीने के बाद में राजेश ने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। अब राजेश और शालिनी के बीच में दूरियां बढ़ने लगीं। दोस्तों यही दूरियां अब और भी ज्यादा हो जाती हैं। कहते हैं न कि अगर किसी शख्स से आप प्रेम करते हैं और उससे अगर आप दूरियों में आ जाएं, तो वो दूरियां निरंतर बढ़ जाती हैं। और ऐसा ही होता है शालिनी और राजेश के साथ। अब शालिनी राजेश को इग्नोर करने लगती है, वो उसे समझाने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करती। वो उससे एक बार भी नहीं कहती है कि राजेश तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों नहीं करते। राजेश जिसका मानना था कि वो पढ़ लिख लेगा तो एक अच्छी सी नौकरी कर लेगा। दोस्तों समय ऐसे ही गुजरता चलता है। अब राजेश ने शालिनी से एक दिन पूछा कि शालिनी, मैं जब पढ़ लिख करके सोने जाता हूँ तो तुम मुझे समय नहीं देती हो, ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है। दोस्तों शालिनी भी उसे समझा देती है, उससे कह देती है कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ो, और अगर तुम्हें रोमांस करना है तो रोमांस करो, केवल एक ही काम होगा। दोस्तों अब ये बात को जो राजेश होता है वो सीरियस ले लेता है, और शालिनी को बुरी भली खोरी खटी सुनाने लगता है। राजेश की बातों को सुनने के बाद में शालिनी भी बुरा मान जाती है, और फिर उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। दोस्तों झगड़ा जो होता है वो तलाक पर जाकर के खत्म हो जाता है। आखिर उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद में राजेश और शालिनी अलग अलग हो जाते हैं। राजेश तलाक के कुछ दिनों तक ही थोड़ा परेशान रहता है, थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन उसका जो इरादा था, उसने जो ठान लिया था कि वो पढ़ लिख करके एक सरकारी जॉब करेगा, तो उसी रास्ते पर चल पड़ता है और दिन रात मेहनत करता है। दोस्तों इधर जो शालिनी थी वो राजेश से अलग होने के बाद में अपनी नई दुनिया बसा लेती है, और जिस लड़के से प्रेम करती थी उससे जाकर के शादी कर लेती है। शादी करने के बाद उसके साथ में एक अनर्थ हो जाता है। दोस्तों जो लड़का उससे शादी करता है वो उसे एक कोठे पर जाकर के बेच देता है। अब जो शालिनी की जिंदगी होती है वो बद से बदतर हो जाती है। कहते हैं न कि आधी को छोड़ पूरी को भागा, न पूरी मिली न आधी पाया, और ऐसा ही होता है शालिनी के साथ में। दोस्तों इधर राजेश अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से अगले 3 महीने के अंदर ही एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ढूंढ लेता है। वो एक स्टेनोग्राफर बन जाता है। दोस्तों अब स्टेनोग्राफर बनने के बाद उसकी जो मंथली इनकम होती है वो 65,000 रुपये महीने होती है। अब वो इस इनकम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन उसे अभी भी एक चुभन होती है कि अगर उसकी पत्नी उसके साथ होती तो वो बहुत खुश होती। दोस्तों क्योंकि उसका तलाक हो चुका था तो वो उस गम को भुला देता है, और फिर अगले 4-5 महीने बाद दूसरी शादी कर लेता है। दोस्तों दूसरी शादी के बाद वो बहुत ही ज़्यादा
खुश होता है, अपने भविष्य को लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इधर जो शालिनी होती है उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। अब वो कोठे पर ही डांस करने लगती है, क्योंकि उसे भागने का, बाहर निकलने का कोई भी साधन नज़र नहीं आता है। अब उसकी वही घिसी-पिटी ज़िंदगी में जीने लगती है। दोस्तों, शालिनी को अपनी घसी-पिटी ज़िंदगी में जीते-जीते और राजेश को अपनी आलीशान ज़िंदगी, जिसमें वो एक स्टेनोग्राफर था, जीने में बहुत ही दिलचस्प तरीके से मज़े आता है। और 3 साल बीत जाते हैं उन दोनों की तलाक को, और तलाक के बाद फिर वो जो राजेश होता है अपनी दूसरी पत्नी के साथ में हाथरस के प्रसिद्ध मेले दाऊजी महाराज, जिसमें दूर दूर से बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, उसमें घूमने के लिए जाता है, अपनी पत्नी के साथ मेला देखने के लिए पहुंचता है। और अचानक से उसकी नज़र आर्केस्ट्रा के मंच पर पड़ती है। जब वो वहां पहुंचता है तो अपनी पत्नी शालिनी को नाचते हुए देखता है। फिर उन दोनों में मुलाकात होती है, बातचीत होती है। राजेश जब शालिनी से उसकी ऐसी स्थिति के बारे में पूछता है तो शालिनी उसे अपनी उस स्थिति के बारे में बताती है कि वो वहाँ कैसे पहुंची। राजेश जब ये सुनता है कि उसके दूसरे पति ने उसके साथ धोखा करके उसे एक कोठे पर बेच दिया था, तो उसे सुनने के बाद में राजेश की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, राजेश भी फिर उसे समझाता है कि जो होना था सो हो गया, अब पछताने से क्या फ़ायदा, क्या तुम्हें ये सब करना पसंद है? फिर अगर अब तो तुम चाह सकती हो कि यहाँ से चली जाओ इस ऑर्केस्ट्रा के दुनिया से। तो फिर शालिनी उसे समझाती है कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा पति भी नहीं है, एक आप थे, मैंने आपसे भी तलाक ले लिया, अब मैं जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ? माँ बाप थे, उनका देहांत हो गया है, मैं कहाँ जाऊँगी? पेट को पालने के लिए कुछ पैसे तो कमाने पड़ेंगे। अब मेरी मजबूरी है तो मजबूरी में ही मैं ऐसा डांस करके ऑर्केस्ट्रा के मंच पर पैसे कमा लेती हूँ। दोस्तों, राजेश ने शालिनी को समझाया कि वो उसे अपने घर में एक नौकरानी के रूप में रख लेगा। तो शालिनी उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे तलाक लेकर के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, मुझे आपसे तलाक नहीं लेना चाहिए था, मैंने आपको जो धोखा दिया है मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो राजेश फिर उसे उठाता है और उससे कहता है कि गलतफहमियाँ सबसे होती हैं, तुमसे भी हुई, मुझसे भी बहुत हुई, लेकिन गलतफहमियों को दिल से निकाल देना चाहिए। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम मेरे घर में नौकरानी की तरह रहोगी। दोस्तों, साथ में जो उसकी दूसरी पत्नी थी, वो जब सुनती है कि उसने शालिनी को अपने साथ घर में नौकरानी के रूप में रख लिया है, तो उसकी दूसरी पत्नी उसे, राजेश को डांटती है और उसे समझाती है। कहती है कि अगर तुम ये मानते हो कि उससे गलतफहमी हुई तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम उसे अपने घर में एक नौकरानी का दर्जा दोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे नौकरानी का दर्जा न देकर अपनी पत्नी का दर्जा दो। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद में राजेश की आंखें भर आती हैं। राजेश को समझ में नहीं आता कि उसकी पत्नी उसे ऐसा बोल भी रही है। राजेश अपनी पत्नी के हाथ जोड़ता है और उसे कहता है कि जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करूँगा, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं हो तो। तो शालिनी, जो राजेश की दूसरी पत्नी थी, वो शालिनी को अपने गले लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हें सौतन की तरह नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन की तरह रखूंगी। दोस्तों, इस तरह से राजेश अपनी पहली पत्नी शालिनी को अपना लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। दोस्तों, इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि गलतफहमियाँ जो होती हैं हर रिश्ते को तबाह कर देती हैं, हर रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने जीवन में गलतफहमी नाम की कोई भी चीज़ न रखें। अगर आपको कोई भी गलतफहमी हुई तो आपका रिश्ता जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों,
कैसी लगी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि वीडियो और लोगों तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगली ऐसी सच्ची कहानी के साथ, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।